दोस्तों नमस्कार। रीजनिंग की इस नई क्लास में मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में प्रतिबिंब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम एक डायलॉग के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आपको एक डायलॉग याद रखना है, एक लाइन याद रखना है, बाकी सारे प्रश्न उसी पे बेस्ड हैं, वो आसानी से आप कर लेंगे। अब डायलॉग क्या है कि दूर वाला दूर रहेगा और पास वाला पास। सिर्फ यही है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कहानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब या जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो भाग उस जल के या दर्पण के जो नज़दीक होता है वो प्रतिबिंब बनने के बाद भी नज़दीक ही होता है, और जो पार्ट दूर होता है वो प्रतिबिंब बनने के बाद भी दूर ही दिखाई देता है। कैसे होता है आइए इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई फिगर दिया हुआ है, ये एक, और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक, कुछ भी हो आप कुछ भी मान लीजिए कि ये फिगर है, ठीक है। इसका आपको बताना है अगर दर्पण प्रतिबिंब होगा तो किसी भी वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है कि वो दर्पण वस्तु के राइट साइड होगा, चाहे कोई शब्द दिया हो, वर्ड दिया हो तो उसके राइट साइड होगा। और जब जल प्रतिबिंब की बात होगी तो इसका मतलब है कि दर्पण नीचे होगा, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण और ये हो गया जल। अब इस वस्तु की मैं क्या कहा कि जो वस्तु का जो भाग दर्पण के नजदीक होगा वो प्रतिबिंब बनने के बाद भी दर्पण के नजदीक होगा। तो पहले बात कर लेते हैं जल प्रतिबिंब में। तो ये जो पार्ट नजदीक है दर्पण का वो कौन सा है, ये बॉक्स, और ये गिरा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे कि ये बॉक्स बनाएंगे, ऐसे ही है, और ये ऐसे 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 ऐसे, और ये जो पार्ट है ध्यान से देखिए इसको, ये ऐसे जो घुमा हुआ है ये नजदीक है। तो यहां से जो ऐसे वाला पार्ट है, ये ऐसे जो सीधा है ये वाला पार्ट यहां नजदीक है, ये जो इस तरफ से आ रहा है यहां भी इस तरह से जो आ रहा है वो दर्पण के नजदीक है। कहने का मतलब है कि जो पार्ट वस्तु का दर्पण के नज़दीक होगा प्रतिबिंब बनने के बाद भी वो दर्पण के नज़दीक ही होगा। बस सिर्फ यही एक लाइन है, सेम लाइन, ये जो डायलॉग है उस पर बेस्ड है। ये पार्ट ये खाली वाला दर्पण के नज़दीक है तो यहाँ भी दर्पण के नज़दीक है, और ये जो ऊपर वाला दर्पण के दूर है ये भी दर्पण के दूर है। क्लियर हो गया, ये हो गया जल प्रतिबिंब। अब बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। अगर बात दर्पण प्रतिबिंब की करेंगे इसमें भी वही चीजें लागू हैं। कैसे, देखिए पहले ये तो इस तरह से ये पार्ट जो है वो नजदीक है, तो ये पार्ट ऐसे कर लिया हमने, ये बना लिया। छोटा बड़ा हो सकता है दोस्तों, ये मैं हाथ से खींच रहा हूं तो आप समझ सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, आप बस मेरा बताने का तरीका आपको कैच करना है कि किस तरह से करना है। अब ये पार्ट बन गया, तो ये पार्ट जो नजदीक है तो इस तरफ ही ये आएगा, ध्यान रखिए, इस तरफ से। तो ये पार्ट, ये पूरा अगर इसको दो भाग में बांटे तो ये वाला भाग नज़दीक है, यानी ये जो कान वाला भाग है इसका ये नज़दीक है दर्पण के, तो ये प्रतिबिंब बनने के बाद भी ये नज़दीक हो रहा है। कहने का मतलब कि ये वाला पार्ट इधर आ रहा है। तो ये बात है कि जो भाग दर्पण के नज़दीक होगा वो प्रतिबिंब बनने के बाद भी दर्पण के नज़दीक होगा, और जो दूर रहेगा वो दूर ही रहेगा। तो यही डायलॉग है कि नज़दीक वाले नज़दीक रहेंगे और दूर वाले दूर रहेंगे। लेकिन एक और थोड़ा सा अगर अलग अलग चाहते हैं इसको समझना कि थोड़ा सा अलग हो जाए दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में, तो आपको इस तरह से समझना है कि दर्पण प्रतिबिंब की बात करें ना तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाला भाग राइट में दिखाई देता है और राइट वाला भाग लेफ्ट में दिखाई देता है, या और आसान भाषा में कहें तो ये पलट जाता है। यानी इधर ये किस तरफ है, राइट साइड है, यहाँ पे ये किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड हो गया। यहाँ पे जो ये राइट साइड था इधर आके लेफ्ट साइड हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये ऐसे उल्टा हो जाता है, ऐसे पलट जाता है, ठीक है। अगर बात करें जल प्रतिबिंब की तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ये सीधा ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर दिखाई देता है। यानी ये जो खाली वाला भाग है ये नीचे है तो ये ऊपर दिखाई देने लगा, और ये जो ऊपर है भाग ये नीचे दिखाई देने लगा। यानी अलग अलग अगर बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, और जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला
ऊपर दिखाई देता है, यही है। लेकिन डायलॉग जो एक मैंने बताया कि दूर वाला दूर रहेगा, पास वाला पास, वो दोनों में काम करता है, यही आपको ध्यान रखना है। एक और फिगर लेता हूं, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक कोई फिगर बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है। इसका एक यहाँ हाथ यहाँ से निकला हुआ है ऐसे, और एक ये ऊपर किया हुआ है, इसको समझ लीजिए। इसका आपको प्रतिबिंब बताना है। एक यहाँ मान लीजिए, यहाँ है, ये दर्पण है, ये जल प्रतिबिंब और ये दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण हमेशा राइट साइड होगा और जल हमेशा नीचे होगा। तो अगर बात करेंगे जल प्रतिबिंब की तो क्या होगा, नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर, या ये कह दें कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। लेकिन नजदीक वाला नजदीक की फॉर्मूला से हम चलते हैं, क्योंकि वही एक डायलॉग आपको ध्यान रखना है। तो नजदीक वाला नजदीक होगा, तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये नजदीक होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि त्रिभुज में जो ये बेस है ये नजदीक है सबसे, तो ये बेस पहले नजदीक है, उसके बाद ऐसे ये वाला पार्ट है, उसके बाद ये गोल मूड़ी ऊपर है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि ये जो भाग है नीचे, जो इसका हाथ है, तो ये नीचे है इधर से, तो इधर से दर्पण के नजदीक है ये, तो ये दर्पण के नजदीक है। और ये जो पार्ट है ये दूर जा रहा है, तो ये इधर पार्ट इधर ऐसे दूर करेंगे इसको। ये हो गया इसका जल प्रतिबिंब, यानी जो नजदीक है वो नजदीक बना हुआ है, जो दूर है वो दूर है। राइट साइड वाला हाथ दर्पण के नजदीक है, तो यहाँ भी दर्पण के नजदीक है प्रतिबिंब भी। लेफ्ट साइड वाला हाथ इसका दर्पण के दूर जा रहा है, तो यहाँ भी दर्पण के ये दूर जा रहा है। उसी तरह से इसमें भी करना है। ये जो राइट साइड वाला हाथ है ये नज़दीक है, तो इसमें भी नज़दीक करना है। तो इसको ये मूड़ी हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, इसमें तो कोई बदलाव है नहीं। तो ये जो नीचे वाला भाग है ये यहाँ आ गया, और जो ऊपर वाला भाग है हाथ का ये यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी जो दूर है वो तो दूर है, और जो नज़दीक है वो नज़दीक है। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन, जो भी प्रश्न पूछा जाए, कोई शब्द हो चाहे कोई और ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जो टफ उसका फिगर हो, उसको इसी बेस को ध्यान में रखते हुए, इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है कि दूर वाला जो भाग है वस्तु का वो दूर रहेगा, नज़दीक वाला नज़दीक रहेगा। इससे एक और समझिए कि जब कोई वर्ड पूछा जाए, मान लीजिए पी कोई वर्ड है और इसका आपको जल प्रतिबिंब बतानी है और इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बतानी है, ठीक है। ये मान लीजिए पी और टी है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब निकालनी है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है इसमें कि जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा। तो P के नज़दीक की बात क्या है, एक लाइन जो नीचे आ रही है वो नज़दीक है, तो ये नज़दीक हो गया। और ये जो पार्ट है इस तरफ है, दाहिने तरफ है, तो इसमें दाहिने तरफ ही रहेगा, क्योंकि दाहिने और बाएं में कोई फर्क नहीं पड़ता जब बात जल प्रतिबिंब की होती है। इसमें ऊपर और नीचे का बदलाव होता है। अब ये T की बात है, तो T में ये जो लाइन है ये नज़दीक है, यानी ये वाला लाइन दूर है, ये नज़दीक है। तो जब जल प्रतिबिंब की बात होगी तो PT का जल प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और इसका दर्पण प्रतिबिंब की बात होगा तो मैंने क्या कहा, राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट बनता है। तो यहाँ T राइट में है तो ये लेफ्ट में आएगा, या ये कह सकते हैं कि T दर्पण के नज़दीक है तो यहाँ भी नज़दीक में आएगा। उसके बाद P में ये जो भाग है दर्पण के नज़दीक है, तो यहाँ भी ये जो भाग है दर्पण के नज़दीक आएगा, और ये जो लाइन है वो दर्पण के दूर जा रहा है, तो यहाँ भी ये लाइन दर्पण के दूर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब में। सिर्फ ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि दूर वाला पार्ट दूर रहेगा और नज़दीक वाला नज़दीक रहेगा। या इसको अलग अलग करके देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में दिखाई देगा, जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट में दिखाई देगा। और जल प्रतिबिंब की बात करें तो ऊपर वाला भाग नीचे दिखाई देगा, नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देगा। बस इतना ही है पूरा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। चाहे जिस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, सिर्फ यही चीज़ें आपको बेसिक फंडामेंटल याद होना चाहिए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको। अब आपको जाके प्रैक्टिस करना है इसी एक लाइन को ध्यान में रखते हुए कि दूर वाला दूर रहेगा, नज़दीक वाला नज़दीक। आप जाके किताब खोलिए, उसमें से क्वेश्चन करिए, आपको सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है आप करके देखिए। उसके बाद आइए कमेंट्स करिए कि ये ठीक लगा आपको वीडियो या नहीं लगा, समझ आया नहीं आया, जैसा भी प्रतिक्रिया हो आप इसको बताइए कमेंट्स में लिख के। आपका स्वागत है। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए,
और इस तरह के अगर वीडियो चाहिए आपको आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।